बच्चों क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन 2 में सिंपली क्या है, सिंप्लीफाई। आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अच्छा देखिए पार्ट 1 क्या गिवन है, पार्ट 1 आपको गिवन है इसका क्वेश्चन 2 का √18 डिवाइड बाई √2 इंटू √3। बाकी 3 देते तो चलिए इससे फर्क नहीं पड़ता। पहले आपने कैसे करना है, आप ये देखिए कि आपने 18 का निकालना है एलसीएम, ठीक है। 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो ये आपके पास अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय आप करें √2 इंटू √3। तो ये आपके पास, अब आप ऊपर वाले हिस्से को मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि आप उसको सेपरेट मल्टीप्लिकेशन की सूरत में कर सकते हैं, डिवीजन की सूरत में भी, ठीक है। क्योंकि ये पेयर बनेगा ना तो ये 3/2 आ जाएगी, तो ये कट जाएगा वैसे भी, और बटे में आपके पास √2 इंटू √3 आ रहा है, ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास अकेला बच गया 3/√3 और इसका आंसर है √3। अच्छा मैं आप ये √3 कैसे है पहले आपको समझाती हूँ, शॉर्टकट ट्रिक। अगर ऊपर नीचे सेम रकमें हो, ठीक है, और अगर नीचे अंडर रूट हो तो वो अंडर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। लिखते आप एक दफ़ा इस चीज़ को और अंडर रूट ऊपर चला गया, ठीक है, यानी कि बटा ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आपके पास ऊपर अंडर रूट में चीज़ हो, शर्त ये कि रकमें सेम हो, देखिए डिजिट सेम है ना, 3 है ना, तो ये फिर ऊपर से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, अब मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। आप लें पहली चीज़ को, देखिए पहली चीज़ है 3, तो यहाँ 3/1 हम कर सकते हैं ना, लिखी भी नहीं होती, नज़र नहीं आती, मगर होती तो है असल में। और नीचे √3 है, तो अंडर रूट जो होता है ना वो 1/2 को ज़ाहिर करता है। आप उसको 1/2 ऐसे कर लिया। अब 3/1 है, इसको ऊपर ले जाए पावर समेत, तो -1/2 बन जाएगा। फिर आप देखिए आप पढ़ के आए कि बेसिक जैसी हो, लिखते एक दफ़ा है और पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, या साइंस के मुताबिक काम होता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, मतलब ये ऐड करने का इकट्ठा कर देते हैं। तो अब 1 में से 1/2 माइनस हो रहा है, यानी कि पूरे 1 में से आधा हिस्सा निकल रहा है, तो आधा हिस्सा रह जाएगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको 1/2 को दोबारा अंडर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं और 3 को अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें यही चीज़ आई ना इसके बराबर। इसके पीछे लॉजिक ये है। अब आप पार्ट 2 चेक करें, पार्ट 2 में है जी, मतलब ये जो इस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि ये कैसे आया, वो तो शॉर्टकट है ना कि नीचे अंडर रूट हो तो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, या ऊपर हो तो नीचे आ जाता है। लॉजिक बता रही ताकि आप समझें और कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ें। √3 है तो उसको आप 3/1/2 कर दें, नीचे 3 अकेला पावर 1 करें। अब ऐसे करें कि 3 की पावर 1 ऊपर लेकर आए, 3 की पावर -1 बन जाएगा, ठीक है। अब इकट्ठा करें, बेसिक जैसी पावर्स आपस में ऐड होगी। 1/2 -1 है तो -1/2 रह जाएगा। -1/2 को जब आपने पॉजिटिव करना है, आप नीचे लेकर आए तो जगह चेंज की, पॉजिटिव हो गया, साथ ही इसको दोबारा अंडर रूट में कन्वर्ट कर दिया। देखिए यही आंसर है ना, ऐसे होता है, कोई भी है रकम सेम होनी चाहिए, फार्मूला सेम अप्लाई होता है। तो इसका मतलब है नीचे अंडर रूट था ऊपर शिफ्ट हो गया, बटा फिनिश हो गया, वैनिश हो गया, ठीक है। समझ आ गई आपको, आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। पार्ट 2 की, इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट 2 है जी √21 √9 डिवाइडेड बाय √63। अब आप 21 देखें, पहले लिख लेती हूँ सोल्यूशन। 21 तो सिंपल से है, वो क्या है 3 इंटू 7, क्योंकि इस पर 2 जाता ही नहीं ना, ऑड नंबर है। 9 की आप बात करें 3 इंटू 3 सिंपल। 63 की अगर आप बात करें तो यहाँ पे निकाल लेते हैं ताकि हमसे गलती कोई ना हो। 3 2 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 7 ज़ा, 7 1 ज़ा, ये बनना 3 इंटू 3 इंटू 7। अब आप इसको करें, 3 इंटू 7 को आप अलग लिख सकते हैं, √3 ऐसे किया, √7 ऐसे किया, ये बच्चे आपके पास बनता है पेयर, तो स्क्वायर शक्ल में साथ ये कट गया। और ये भी देखें, ये भी आपके पास पेयर है। चलिए मैं एक स्टेप फर्दर लिख लेता कि आप कंफ्यूज ना हो। 3 की पावर स्क्वायर और एक 7। अब अगले मरने देखिए, √3 √7, ये 3 सारा कुछ यहाँ से कैंसिल आउट होकर 3 अकेला बाहर आ गया। ये देखा जाए तो ये चीज़ और ये चीज़ सेपरेट कर ली, ये और ये कट गया, और देखिए ये कट जाएगा। साथ ही बल्कि एक स्टेप और करते हैं, 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3,
तो साथ ही बच्चे ये और ये भी कैंसिल आउट हो गए, अकेला आपके पास क्या रह गया, √3। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं जी, पार्ट 3 है इसका 243। अच्छा देखिए, सबसे पहले वही बात जो मैं आपको फिर सवाल समझा के आई हूँ, इंडेक्स में 5 है, 243, x5, y10, z15। अब आप इसको पहले ऐसे करना कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ले आए, अंडर रूट हटा दें, 243, x5, y10, z15 और बार 1 बाय ये चीज़ आ जाएगी। जब इंडेक्स में जो चीज़ मौजूद होती है वो आती है 1/5। 243 का आप निकाल लें एलसीएम, 3 8 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितनी दफ़ा आ गया, 5 टाइम्स। ये आप लिख लें, लिख लिया, x की 5, y10, z15 आप लिखा रहने दे और 1/5। अब देखिए अंदर b पावर्स हैं, बाहर b पावर है। अब ये चीज़ जो है 3/5 बन जाएगी, 3 की पावर 5 है, साथ ही बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और x की 5 इंटू 1/5, y की 10 इंटू 1/5, z पावर 15 इंटू 1/5, 5 3 जार, 5 2 जार, 5 5 कैंसिल और 5 और 5 कैंसिल। यहाँ से आप देखिए आपके पास क्या आएगा, मैं यहाँ लिख लेती हूँ यहीं पर ही, 3 रह गया, x रह गया, y² रह गया, z³ रह गया। इसके आगे हम फर्दर इसको सिम्प्लीफाई नहीं कर सकते, यही इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन अगला कौन सा है जी, पार्ट 4 है बच्चों आपके पास, 4/5 और इंडेक्स के अंदर आ रहा है। मैंने आपको निशानी बताई थी ना कि क्या निशानी होती है, छोटे से लिखा होता है तो ऊपर का लिखा होता है। अब आप देखिए इसका सोल्यूशन के 4/5 ऐसे लिखा रहे, इसको फिलहाल आप 125 और बार इंडेक्स में 1/3 आएगा। फिर आप 4/5 लें और 125 आता है 5 इंटू 5 इंटू 5 बार क्या 1/3। अच्छा 4/5 ऐसे इसको आप कर लें 5 पावर 3 और ब्रैकेट में बार क्या 1/3। अब बाहर की पावर और अंदर वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू 1/3 ये कट गया बच्चों, तो ये रह गया 4/5 और ब्रैकेट में से रह गया 5 5 5 कैंसिल, यू आर ओनली लेफ्ट विद 4। यही इसका आंसर है। और पार्ट 5 आपको मैं DIY कर रही हूँ ताकि कुछ आप प्रैक्टिस भी करें, खुद भी आपको समझ आए, ठीक है। बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर, बल्कि यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। अच्छा एक मिनट, अब क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं जी। सॉरी, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। कंबाइन था मिलाना, सिमिलर एक जैसी टर्म्स रखने। आपने इनको क्या करना है, आसान है, बेहद आसान है। 45 माइनस 320 प्लस 4/5, 45 बच्चे आएगा आपके पास, 3 इंटू 3 इंटू 5, 9 9 5 या 45। ये आएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 2 2 जा 4 4 5 जा 20 प्लस 4। इसका कोई हल नहीं ऐसे लिखा रहे, इसको फर्दर आप मैं ही बना देती हूँ। फर्दर आप 3 पावर 2 इंटू 5 लिखें -3 और 2 पावर 2 इंटू 5 लिखें प्लस 4 और 5 ऐसे ही रहा, ठीक है। अब आप इसको सेपरेट कर लें, 3 स्क्वायर √5 -3 और ये 2 स्क्वायर √5 प्लस 4 और 5, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से क्या रहेगा, ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 3/5 माइनस आपके पास ये आ गया 3 इंटू 5 माइनस यहाँ से बचे 3 रहा ना, और अच्छा ये मैंने सेपरेट नहीं किया जी, सेपरेट हुआ हुआ, तो यहाँ से 2 भी रह गया और √5 भी रह गया और प्लस 4/5। अब आप देखें कि यहाँ से आपके पास आता है 3/5 माइनस 6/5 प्लस 4/5। अब क्वेश्चन की शुरू में बात हुई थी कि इनको सॉल्व करें बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स।
सिमिलर टर्म कौन सी है बच्चे, आप ले लो 105 कॉमन ले लो, अंदर अकेला क्या रहेगा 3 माइनस 6 + 4, 3 + 4 कितना होता है बच्चों 7, 7 में 6 निकालें कितना रह जाता है 1, तो 105 इंटू 1 105, ये इसका आंसर है। बोर्ड मैथ्स रूल के तहत आपने दोनों को पहले प्लस किया, जो आंसर है उसको माइनस किया। ठीक है, समझ आ गई ना ये इस चीज़ की आपको, आई होप ये आपको समझ आ गया, उससे आसान है मुश्किल नहीं है। अच्छा थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट 2 ये मैं आपको लास्ट में कराती हूँ, पहले आप पार्ट 3 देख लो। पार्ट 3 में √3 203 प्लस 303। अब आप बाहर वाले रकम को छोड़ें, आप अंदर देखिए क्या कॉमन आ सकता है, अंदर से भी √3 कॉमन आ सकता है, वो ले लिया, पीछे रह गया 2 + 3। अब देखिए √3 इंटू √3, तो ये बन जाएगा √3 होल स्क्वायर, और 2 + 3 5, ये गया कट, यहाँ से आ गया 3, ये ऑलरेडी 5 था, और ये आंसर आ गया मल्टीप्लाई 15। ठीक है, आसान है ना, बहुत आसान है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4, 2 × 6 √5। यही बात हुई थी कि कंबाइन करें सिमिलर टर्म्स को, अंदर से कॉमन लें 105, बाहर आ गया, अंदर आ गया 6 - 3। 6 - 3 क्या होता है जी, 6 - 3 होता है, ये डबल कर दिया, 6 - 3 होता है बच्चों 3। तो अब ये 2 और 3 इकट्ठे हो जाएंगी कि ये सही एक जैसी टर्म जी है ना, बगैर अंडर रूट के, 2 3 6 और ये √5, आपका आ गया जी आंसर। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको। पार्ट 5 जाने बढ़ते, इसका पार्ट 5 तो है ही नहीं। और अब हम आते हैं जी वो जो पार्ट दरमियान मैंने आपको छुड़वाया है, वो है जी पार्ट 2, और है 4√12 + 5√27 माइनस 3√75 √300। ठीक है ना, यहाँ से माइनस, अब ये समझ प्रॉब्लम कर रहे माइनस। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपली इनकी एलसीएम ले लेंगे। 4 को बच्चे आप कर दें, 4 को आप कर दें, 4 रहने दें, 12 को आप करें 2 × 2 × 3, 27 को आप करें 3 3 = 9, 9 3 = 27, 75 को आप करेंगे 3 × 5 × 5। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट किया, आप इसका एलसीएम बेशक निकाल लीजिएगा, आंसर यही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा खास। 300 की यहाँ तक बात है तो बच्चे वो आपके पास आएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 5। ठीक है, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 = 60, 65 = 300। अब आप इनको ना कंबाइन करें। अच्छा, अंदर अंडर रूट के अंदर यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन गया, क्यों, सिमिलर टर्म्स हैं, पेयर बना लिया, बिल्कुल इस तरह हमने यहाँ पे 3 का पेयर बना लिया, एक 3 अकेला रह गया, और यहाँ पे भी 3 और 5 का पेयर बन गया, और एक 3 अकेला रह गया, प्लस यहाँ से आप देखें 2 का स्क्वायर 3 ऐसे ही, और 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप जो इनको सेपरेट कर सकते हैं ना, आप इनको सेपरेट कर दें। ठीक है, ये ऐसे आ गया +5, इस तरह आप इसको सेपरेट करें, और ये भी सेपरेट हो गया -3, इसको भी आप सेपरेट करें, ये भी सेपरेट हो गया, फिर इसको आप करें, फिर इसको आप करें, फिर इसको आप करें, और यहाँ से ये कटिंग कर दें। ठीक है, ये होगी जी कटिंग, जो जो चीज़ें इकट्ठी एंटी आपस में जमा हुई थी इनको आपने काट दिया। यहाँ से 4 × 2 × √3 रह गया, +5 × 3 × √3 रह गया। मैं भी फिर लिख रही हूँ, अगले मरले में इनको मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ से 5 रह गया, और √3 भी रह गया, यहाँ से 2 और 5 अकेले रह गए, √3 भी रह गया। अब मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 = 8, 8 √3, 15 √3 -15 √3, बच्चे कट जाएगा, क्यों, सेम है, एक जैसे और रकमें हैं, और उल्ट अलामतों के साथ है, 10 √3। सो यू आर लेफ्ट विद 8 √3 प्लस, अच्छा ये आपके पास रहता है 8 √3 प्लस 10 √3। क्या कॉमन आएगा, √3 कॉमन आएगा, पीछे रह गया 8 + 10, यानी √3 × 18
अब आप चाहें तो 18 शुरू में लें, 18 ऐसे अंडर 3, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये हमारा आंसर है। और ये हो गया पार्ट 3 कंप्लीट। अब आगे आते हैं पार्ट 4 भी कर लेते हैं लगे हाथों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सिंपली कहा जा रहा है, सिंप्लीफाई करें। 3 प्लस अंडर 3 माइनस अंडर 3। अगर आप याद करें, आप फार्मूला पढ़ के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड दैट बिकम्स एज ए स्केयर माइनस बी स्केयर। पहली रकम का स्क्वायर आता है, फिर सेकंड टर्म का। यहाँ भी ऐसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप ब्रैकेट लगा लें ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए पहली रकम 3 है और दूसरी अंडर 3 है। ठीक है, ये क्या कर 3 से 9, 9 माइनस 3, ये आपका आंसर आ गया 6। बस इतनी सी बात थी। अब आप पार्ट 2 पे हैं। पार्ट 2 में अंडर 5 प्लस अंडर 3 होल स्केयर। जैसे आप सिंपल स्केयर खोलते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की प्लस कहना, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए के अंडर 5, बी के अंडर 3, ए के अंडर 5, बी के अंडर 3। ये गया कट, ये गया कट। 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू, आप चाहें तो ये इकट्ठे कर सकते हैं एक ही अंडर रूट के अंदर 5 होती है। ठीक है, तो ये बन गया 8 प्लस 2, अंडर रूट के अंदर आ गया 15। इससे ज़्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बच्चे। ठीक है, अब आ जाए आप करते हैं इसका। यहाँ से हम नहीं लिख लेती हूँ मैं, एक मिनट। पार्ट 3 क्या है जी? अंडर 5 प्लस अंडर 3 इंटू अंडर 5 माइनस अंडर 3। ये फिर से वही चीज़ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बनेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये भी क्या कट, ये भी, और ये आंसर आ गया पास 2। ठीक है, अच्छा पार्ट 4 आप ऐसे करें, खुद करना है। ठीक है, इसमें भी फार्मूला ही है। ठीक है, लास्ट पार्ट थोड़ा लेंथी है, सो मैं आपको करा देती हूँ, नो इशू एट ऑल। कुछ चीज़ें जो सेम होती हैं वो तो हम DIY कर सकते हैं ना, आपको टीचर्स तो कोई नहीं है। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ठीक है ना। अच्छा आप देखें सबसे पहले कि आप ये देखें, पहले मैं ना क्वेश्चन दोबारा लिखती हूँ। ठीक है, ये दफा क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं ना, फिर करते हैं। अच्छा बच्चों, ये फार्मूला, ये जो है ना, ये चीज़, ये फार्मूला बन रहा है किसका? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। आप सिंपली करेंगे ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसको ब्रैकेट में बंद कर लें, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई, और ये जी एक्स प्लस वाई, और ये जी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ठीक है, यहाँ से ये भी गया कट, ये भी, तो ये बन गया एक्स माइनस वाई। और अब ब्रैकेट इसकी ख़त्म कर देते हैं। अब देखें कि ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़, ये मिलके फिर बन रहा है आपके पास फार्मूला किस चीज़ का? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तरतीब मैटर नहीं करती, ए माइनस बी पहले भी हो सकता है। ये वही बनेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। और ये आप अब ऐसे करें, इसको ना ब्रैकेट में लिख लेते हैं, थोड़ी सी ज़रा ना खूबसूरती बन जाती है क्वेश्चन की। अब ये एक्स और ये वाई है, तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ब्रैकेट को ख़त्म कर दें, और ये जी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब ये फिर वही चीज़ बन गई, तो ये बनेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए एक्स स्क्र है, बी वाई स्क्र है, तो ये बना x4 माइनस y4। आई होप ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकूँ। आज हम लोगों ने 4.3 कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह 4.4 स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, उसके बाद आई थिंक आपके पास आती है 4. बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज है 4.4। ठीक है, ये भी एक्सरसाइज चलें। इंशाल्लाह फिर शुरू करेंगे 5th चैप्टर
बेसिक जो है ना आपकी बुनियाद अलजेब्रा की जो चीज़ प्रोवाइड करी वो चैप्टर नंबर 4 और 5 ही है। ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर होता है पेपर्स के अंदर इससे, और ये आपकी वैसे भी आपके लिए बुनियाद है। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो इट वुड हेल्प यू इन 10th क्लास एंड इन FSC लेवल एज वेल। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आज के आपको समझ आए होंगे। ठीक है बच्चों, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।